So class 7 about physical and chemical changes. We were talking about ice in a glass tumbler or a plastic tumbler. We melt some portion of the ice and then now there is a mixture of ice and water. If you freeze the mixture, again it will become ice. So that means this was a physical change. तो इसी तरह boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of the water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? तो आप पानी को उबालें एक कंटेनर में और उसके ऊपर एक हैंडल वाला एक कंटेनर उस उल्टा कर दें उसके ऊपर, तो जो पानी की भाप निकलेगी स्टीम वो ऊपर जाके ठंडी होके उसमें ड्रॉपलेट्स बना देगी. इसका मतलब है वाटर हैज़ गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड द स्टीम हैज़ अगेन कूल डाउन टू वाटर. सो ये जो चेंजेस है ना, from ice to water and from water to steam and then from steam to water and then water to ice, ये सारे फिज़िकल चेंजेस हैं क्योंकि केमिकल नेचर जो है पानी का वो वही रहता है. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of a gas stove. Wait for a few minutes. Does the color of the tip of the blade change? तो अगर आप एक ब्लेड को रखें किसी आग के ऊपर तो वो लाल हो जाता है और उसके बाद जब आप रिमूव करेंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा. तो ये सारे फिज़िकल चेंजेस हैं. तो आपने देखा पेपर और चॉक जो हैं ये साइज़ में तो बदल गए लेकिन केमिकली वो सेम रहे. तो 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या क्या हो गई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच कैन बी इंटरचेंज्ड. 6.5 की जो एक्टिविटी है उसमें आपने एक इस तरह का ये होता है एक हैक्सॉ, कॉल इट अ हैक्सॉ ब्लेड, राइट. तो वो चेंज हो जाएगा कलर उसका. तो जो इस तरह के चेंजेस होते हैं लाइक शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, दे आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़. And in a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. तो physical change की दूसरी एक तो ये property हो गई that in a physical change there is only a change in the shape, size, color and state. State माने liquid, solid, gas, 3 states की बात हो रही है. और दूसरी बात क्या है कि it's a reversible, राइट, REVERSIBLE, रिवर्सिबल चेंज, जिसको पहले जैसा किया जा सके और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. अब आते हैं केमिकल चेंज पे. और जैसे आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे का जो लोहा जो होता है उसमें जंग लग जाती है. तो अगर आप किसी आयरन के पीस को खुले में रख दें और तो उसके ऊपर एक ब्राउन सब्सटेंस जम जाता है जिसको हम रस्ट, जंग कहते हैं, और ये प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्मलैंड्स iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. खुले में आप किसी आयरन आर्टिकल को रख देंगे तो उसमें रस्ट लग जाएगी. At home you must have seen shovels and spades. जो आपके घरों में कुल्हाड़ी वो स्पेड्स बने फावड़े होते हैं, कुदालियाँ होती हैं, वो भी रस्ट उनमें लग जाता है अगर आप उनको खुले में रख दें तो. ये देखिए ये चीज़ें जितनी हैं ये सब रस्टेड आयरन है. इनको क्या करते हैं, इनको बहुत 4-5 हज़ार डिग्री पे इनको पिघला के दोबारा इसको आयरन के आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं. ठीक है. तो अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है इट्स अ केमिकल चेंज. ओके. So if you expose any iron article to atmosphere it will get rust. किचन में जो गीले आयरन पैन या तवा होता है इसमें भी रस्ट लग जाती है अगर हम उसको उसी स्टेट में कुछ समय के लिए छोड़ दें. रस्ट इज़ नॉट आयरन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड. अब आप सोचेंगे जंक भी आयरन ही है. नहीं, ऐसा नहीं है. जंक यानी रस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड प्लस फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, FeO
Fe2O3 and ferrous hydroxide FeOH whole thrice. So you will learn about it in class 10th when you learn the chemical nature of rust. So और भी तो आपने क्या देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन में एक नया सब्सटेंस बन गया। इसी तरह एक मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, पतला सा होता है, और उसको जो है क्या करेंगे, एक थिन स्ट्रिप या रिबन ऑफ मैग्नीशियम लेके इसको क्लीन करेंगे और एक कैंडल पे जलाएंगे तो एक वाइट फ्लेम से ये जलेगा मैग्नीशियम रिबन जो है। तो क्या बन रहा है इसमें, और बचेगा क्या, एक पाउडरी वाइट कलर की ऐश बचेगी। तो ये बिल्कुल अलग सब्सटेंस है, ये रिएक्शन हो रहा है Mg+O2 इज इक्वल टू ट्वाइस MgO। यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं किया है, आप इसको बैलेंस कर लें तो ये हो जाएगा Mg+O इज इक्वल टू ट्वाइस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑलराइट, ये क्वेश्चंस क्या होती हैं, मैथ से डिफरेंट होती हैं। एरो से का मतलब है बिकम्स। अभी तो आपको बैलेंस करने को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप कर लें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ट्वाइस MgO कर देती हूँ, 2 Mg + O2 इज इक्वल टू 2 MgO। नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। Stir the mixture or aqueous solution well. Test the mixture with blue and red litmus paper. तो आप क्या देखेंगे, that it is turning red litmus to blue. That means it is basic in nature. So what happens is when you dissolve MgO, जो magnesium oxide बना था, in water, you get MgOH whole twice, magnesium hydroxide, जो कि आपने पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहलाता है। ये बेस होता है और एक नया सब्सटेंस है जो मैग्नीशियम को बर्न करके बना, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में घोलने से बना। तो ये सारे रिएक्शंस क्या थे, ऑल दिस चेंजेस वर केमिकल चेंजेस। इसके अलावा एक होता है कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का होता है, उसको ब्लू वाइट्रियोल या नीला थोता बोलते हैं, नीला थोता। इसको आप पानी में घोल लें, आधा कप पानी में, और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाइए, तो आपको क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। अब जो है इसको अलग कर लीजिए थोड़े से को, उसके बाद उसमें एक नेल डाल दीजिए या शेविंग ब्लेड डाल दीजिए, आधा घंटा रुकिए, तो आप क्या देखेंगे कि जो है कलर जो है वो अब ब्लू से ग्रीन हो गया है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट जो था वो सॉल्यूशन में था, जब आपने उसमें आयरन नेल डाल दिया तो आयरन ने इस कॉपर को यहाँ रिप्लेस कर दिया। क्यों, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ये आप एक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो ये क्या बन गया, FeSO4, और कॉपर अलग जमा हो गया कहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ ब्लेड के ऊपर तो ये कॉपर जमा हो गया, और इसका आयरन जो है वो फेरस सल्फेट बना के, अब यहाँ पर ये जो था ये ब्लू था और ये क्या हो गया, ग्रीन, फेरस सल्फेट। तो ये चेंज जो है ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये इसमें यही लिखा हुआ है कि वो फेरस सल्फेट बन गया, और ब्राउन डिपॉजिट जो है वो आयरन का है। कहाँ पर है ये, सॉरी, जो ब्राउन डिपॉजिट है वो कॉपर का है। कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, तो उसके ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट है वो कॉपर का है। तो ये आप इसको समझ लीजिए। अब और एक एक्सपेरिमेंट करिए। विनेगर ले लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में 1 चम्मच, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए, तो आपको हिसिंग साउंड, एक अजीब जो है एक एफरवेसेंस की आपको नज़र आएगी, झाग निकलती हुई और गैस निकलती हुई। तो इसको जो है आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करेंगे तो देखिए क्या होगा। जो विनेगर था, एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा ने कार्बन डाइऑक्साइड और एक दूसरा सब्सटेंस बना दिया,
तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3, क्या बना CH3COONA, COONA प्लस H2O, राइट। अब आपने इसमें क्या क्या ऐड किया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 गैस। जब हम ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं इसका मतलब गैस निकल रही है। अब ये CO2 क्या होती है, आपने चूने का पानी आप जानते हैं CaOH होल ट्वाइस होता है। इसमें जब हम CO2 गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मिल्की होता है कलर में। तो आप इसको खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। चूने का पानी ले लीजिए, बनाया जैसे मैंने बताया था वैसे बनाइए, और किसी स्ट्रॉ से उसमें अपने सांस का जो आप बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो मिल्की हो जाएगा, दैट विल टर्न मिल्की। ज़्यादा देर तक करेंगे ऐसे उसको बबल तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो ये पहचान है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये चेंजेस हो रहे हैं आपके, आप इस एक्सपेरिमेंट में देखिए। यहाँ पे आपने विनेगर बेकिंग सोडा लिया है, जो गैस निकल रही है ये एक बेंट ट्यूब होती है, और यहाँ पे लाइम वाटर का सॉल्यूशन है, इसमें CO2 जा रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, COH होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू, आपको डायरेक्ट लिख दिया बजाय बेकिंग सोडा के। तो ये आपका बन रहा है क्या, COH, ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। अगर आप ये प्रूव करना चाहें कि हमारी सांस में बाहर CO2 निकलती है तो आप स्ट्रॉस वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब एकदम CO2 नहीं निकलती है, उसमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो नया जब सब्सटेंस बनता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ रिएक्शन होने में आयरन सल्फेट और कॉपर बना, तो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो कॉपर डिपॉजिट हो गया ब्लेड पे, तो ये और विनेगर और बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन है उससे CO2 बनी। CO2 को लाइम वाटर में भेजने पर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की हो गया। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं दे आर केमिकल रिएक्शन। So what is a chemical change? A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. इसको chemical reaction भी बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो केमिकल चेंज की वजह से होते हैं। अगर आपको ओर जानते हैं क्या होता है, ओर जो होता है वो हम जब माइनिंग करते हैं तो उससे निकलता है, उन सबको तो मिनरल्स कहते हैं जो माइनिंग से निकले। अब जो माइनिंग से यानी ज़मीन की खुदाई से, अब अगर उनमें कोई एक मेटल ज़्यादा है या उसका कंपाउंड ज़्यादा है जिससे कि हम उस मेटल को इकोनॉमिकली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें यानी प्योर स्टेट में ला सकें, तो वो जो मिनरल होगा वो उस मेटल का ओर कहलाएगा, ORE, ओर। तो ओर से जो है आयरन प्योर स्टेट में अगर हमें प्राप्त करना है, आयरन हर एक के अलग अलग नाम हैं, जैसे आयरन ओर का हीमाटाइट, मैग्नेटाइट एक्सेट्रा बहुत सारे नाम होते हैं जो हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। तो उनसे हम प्योर फॉर्म में आयरन लेते हैं। तो हमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस करने पड़ते हैं इस प्रोसेस में। और मेडिसिन क्या होती है, एंड प्रोडक्ट है ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यूजफुल new materials such as plastics and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical changes. Chemically react करके हम नए substances जो हमारे काम के हैं उनको हम बनाते हैं। तो एक से ज़्यादा बन रहे हैं नए substances, और इसके साथ साथ एक chemical change की क्या पहचान है, कैसे आप कह सकते हैं कि कोई change जो है वो chemical है या physical है। केमिकल चेंज में हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड, या निकलेगी या एब्जॉर्ब की जाएगी।
हो सकता है साउंड भी प्रोड्यूस हो जाए, और जैसे पटाखे चलते हैं, इट्स अ केमिकल चेंज, तो वो उसमें साउंड भी हो रही है, और स्मेल भी हो सकता है बदल जाए, नई स्मेल आ जाए, कलर बदलेगा और नई गैस भी बन सकती है। जैसे मैग्नीशियम रबन को जब आपने जलाया तो जो है एक केमिकल चेंज था। कोयले का जलना, वुड और लीव्स, इन सब का जलना, ये सब केमिकल चेंजेस है। ये समझ लीजिए, जिन अगर किसी चेंज के बाद आप उससे वही ओरिजिनल थिंग को ना बना सकें तो वो केमिकल चेंज है। जैसे burning of any substance is a chemical change because it is always accompanied by the production of heat, and we cannot produce the original substance from the newly made substance. राख से आप लकड़ी नहीं बना सकते। अब आप सोचिए कि क्या एक बच्चे का छोटे से बड़ा होना केमिकल चेंज है या फिजिकल? इट्स अ केमिकल चेंज, बिकॉज वापस वो बच्चा वापस छोटा नहीं हो सकता। पेड़ का बड़ा होना भी एक केमिकल चेंज है, वो वापस नहीं बन सकता छोटा पौधा। सो एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। पटाखा चलना, कि इस तरह का जो एक्सप्लोजन जो होता है, धमाका, उसमें हीट, लाइट, साउंड और अनप्लेजेंट गैसेस, बहुत बुरे महक वाली गैसेस निकलती हैं विच पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। इसीलिए आपसे कहा जाता है पटाखे ना चलाए जाएं दिवाली में, उसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, और जो पशु और पक्षी हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे गेट वेरी स्केर्ड एंड इट्स बैड फॉर देम ऑल्सो। अगर आप सेब काट के रख दें, स्लाइस ऑफ एप्पल, तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर, आलू के ऊपर भी ब्लैकिश कलर आ जाता है अगर आप उसे तुरंत ना खाएं। तो रख दीजिए, अगर आपने देखा नहीं है तो आप क्या देखेंगे, पोटैटो या ब्रिंजल भी काले पड़ जाते हैं, क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इसके केमिकल्स। जो आयरन होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है पोटैटो वगैरह का, तो वो ब्लैक हो जाता है। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। अब हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, जहाँ बहुत ऊपर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ख़त्म होता है, O3 एक होती है गैस, ओजोन, जो ऑक्सीजन से ही बनती है। तो वो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये सूरज की किरणों का एक हिस्सा है जो कि सूरज से आती हैं। तो अब ओजोन क्या, ये हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। ये अगर हमारे स्किन पे पड़ेंगी तो स्किन कैंसर होने का डर रहता है। ओजोन क्या करती है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ऑक्सीजन में बदल देती है, जिससे ये बनी होती है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे सांस लेने के काम में आती है। तो ये चेंज भी एक केमिकल चेंज है। अगर ओजोन ना ऑब्जॉर्व करे यूवी रेडिएशन को, तो धरती पे आके हमें हार्म करेंगी। तो ये शील्ड है एक तरह की। तो अब जो है हम आते हैं, आपने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस के बारे में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं इसमें, बहुत ढेरों इसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो अल्टीमेटली पौधों ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो ग्रीन कलर है उनके पास, और सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं और क्या बनाते हैं, ये अपना खाना, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में इसमें इकट्ठा हो जाता है पौधों में। तो जो भी हम खाते हैं, जैसे गेहूँ या व्हीट है या कॉर्न है या पैडी है या राइस, दैट इज़ पोटैटोज़ हैं, जितना भी हम ये खाते हैं, दिस इज़ ऑल मेड बाय प्लांट्स देमसेल्व्स। सो दीज आर ऑल्सो केमिकल चेंजेस। जो रेस्पायर करते हैं ना, हम सांस लेते हैं, तो जो खाना होता है जो वो हम ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन से। जैसे कोई चीज़ जलती है ऑक्सीजन में, वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये खाना जो है ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी देता है। तो ये भी एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रिएक्शंस है, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे अगर आपने बायो पढ़ी हायर क्लासेस में। बायो केमिस्ट्री में भी बच्चे ये सब पढ़ते हैं। अब रस्टिंग ऑफ आयरन पे आते हैं। तो रस्टिंग क्या है, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ब्राउन कलर का पाउडर बन जाता है और वो आर्टिकल्स ख़राब हो जाते हैं। ब्रिजेस हो गई, शिप्स हो गई, कार्स, ट्रक एट्सेट्रा,
आपके अलमीराज हैं, अगर उसके पैरों में, अगर उसके जो बेस है उसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो वो पूरा रस्ट होके गल जाएगा। इसलिए कभी भी जो आयरन की अलमीराज हैं उसमें नीचे पानी नहीं होना चाहिए। कभी भी धोएं आप कमरा तो उसमें पानी ना डालें, पोछा लगा दें इंस्टेड, मॉप इट, बट डोंट पुट वाटर। एंड लॉट ऑफ मॉनिटरी लॉस मीन्स पैसे का बहुत नुकसान होता है इन चीज़ों के ख़राब होने से। तो क्या आप रिएक्शन दिखा सकते हैं? Fe आयरन। अब आप कहेंगे आयरन का IR क्यों नहीं Fe? बिकॉज इन आई टोल्ड यू इन Latin language iron was known as ferrum, FeRRUM, so therefore it is called Fe. Then oxygen from the air plus water moisture, say you get Fe2O3, right? तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही रिएक्शन को याद कर लीजिए। तो रस्टिंग के लिए क्या चाहिए? दोनों चाहिए, ऑक्सीजन भी और वाटर वेपर भी। हवा में नमी भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तभी जो है ये रस्ट करेगा, इस पर जंग लगेगा। अगर जो है हवा में ज़्यादा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो रस्टिंग विल बिकम फास्टर। सो हाउ डू वी प्रिवेंट इट? We prevent the iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. So we apply a coat of paint or grease, or regularly we have to do that, so that even paint gets spoiled and you need to paint your almirahs regularly. Or you can deposit another layer of a metal like chromium or zinc on them. The applying of zinc coating is known as galvanization. So depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. GALVANISATION. Iron pipes are galvanized. जो हमारे घर में पानी लाती हैं पाइपें, उनको galvanize किया गया होता है। शिप्स भी आयरन की बनी होती हैं, और कुछ हिस्सा उनका पानी के अंदर, वो भी नमकीन पानी में जिसमें रस्टिंग ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है सॉल्ट्स की वजह से, सॉल्ट वाटर, बहुत समंदर का पानी लगभग कड़वा होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स घुले होते हैं। तो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट वाटर, ये बहुत जल्दी रस्टिंग करता है, तो बहुत डैमेज होता है शिप्स को। तो इतना जो है पेंट करने के बावजूद भी हर साल जो शिप का एक हिस्सा है उसको, उसका जो आयरन से बना हुआ हिस्सा है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या एक उपाय ढूंढा गया है? दे हैव इन्वेंटेड अ काइंड ऑफ एलॉय, ALLOY। एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी मेटल, सबको पिघला के मिक्स कर दिया तो एलॉय बन गया। तो उसमें एक स्टेनलेस स्टील है, इसको हम आयरन को कार्बन और दूसरे मेटल्स जैसे क्रोमियम, निकल और मैंगनीज़, इनका सब के साथ मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। तो क्या क्या मिलाया आपने इसमें? कार्बन के साथ क्रोमियम, क्रोमियम का है Cr, निकल Ni एंड मैंगनीज Mn, इनके साथ मिक्स कर देते हैं तो क्रोमियम में Cr, निकल, Ni और मैग्नीज। कार्बन का फॉर्मूला होता है C। तो ये मिला दिया किसके साथ? आयरन के साथ, Fe। तो ये स्टेनलेस स्टील बन गया। अब ये बिल्कुल रस्ट नहीं करता। आजकल तो सिंक्स वगैरह हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेनलेस स्टील की बनती हैं। अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन पे। अगर आप सी वाटर को इवापोरेट कर दें मान लीजिए, तो बचेगा क्या? सॉल्ट बचेगा, लेकिन ये प्योर नहीं होता है। तो इसके क्रिस्टल्स जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और ना दिखते हैं। तो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिज़िकल चेंज, ये केमिकल नहीं है। तो आप क्या करें, एक बीकर में पानी लें, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डेंजरस होता है, कॉन्सेंट्रेटेड तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो तो अगर पड़ जाए हाथ पैर या कपड़ों पे छेद कर देगा, एकदम फफोले जैसे ब्लिसर्स क्रिएट कर देगा, जैसे जलने से होते हैं। तो इसलिए इसको ज़रा केयरफुली डील करना पड़ता है।
तो हीट द वाटर till when it starts boiling। तो इसमें हमें बहुत केयरफुली करना है ये काम। उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देंगे और स्टर करेंगे, हिलाते रहेंगे, जैसे चम्मच से आप घोलते हैं ना चीनी वगैरह, तो इसको आप चलाते रहेंगे। एक ग्लास रॉड होती है, उससे आप चला सकते हैं। यहाँ पे चम्मच नहीं है, अगर लैब में हैं आप तो ग्लास रॉड से, और उसमें ऐड करते जाइए जब तक और ना घुले। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स उसमें बन गए हैं जो कि प्योर होंगे। तो जो है दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। पहले भी उसमें कॉपर सल्फेट था, बाद में भी, लेकिन अब प्योर फॉर्म में आ गया। तो ये फिज़िकल चेंज है। तो अब आपने लर्न कर लिया। अब आप जो है आइडेंटिफाई करिए कि कौन से केमिकल हैं, कौन से फिज़िकल चेंजेस हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइजेस पे। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। Sorry, that you have to do yourself. Okay, and then we come to the question number 1. Classify the changes involved in the following process as physical or chemical changes. So photosynthesis, as you know, is a chemical change, and so A is a chemical change, burning of coal is a chemical change, digestion of food is a chemical change, rest, dissolving of sugar, melting of wax, beating aluminium to make aluminium foil, they are all physical changes. State whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the correct statement in your notebooks. Cutting a log of it into pieces is a wrong, it is a physical change. Formation of manure from leaves is a chemical change. Iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. True. Iron and rust are the same substances. False. They are different substances. Condensation of steam is not a chemical change. True. कंडेंसेशन क्या होती है, स्टीम का ठंडा होकर पानी में बदलना, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये एक फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज है। Now fill in the blanks in the following statements. When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of calcium carbonate. The chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Two methods by which rusting of iron can be prevented are painting and galvanization. Alright, then changes in which only dash property of a substance change are called physical changes. Only physical properties change. Okay. Question number 4 देखिए, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed and with the evolution of a gas. What type of change it is? So it is a chemical change. A new substance, carbon dioxide gas, is formed. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place. So the wax of the candle first melts and then vaporizes and बर्न्स। तो पहले तो वो पिघलती है वैक्स, उसके बाद जलती है। जलने से जो है पहला चेंज क्या है, वो फिज़िकल है। दूसरा चेंज क्या है, जलने वाला चेंज जो है वो केमिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज सिंस मोल्टन वैक्स कैन बी सॉलिडिफाइड बैक टू द वैक्स एंड there is no new substance formed. But when the wax vapors burn, smoke and carbon dioxide are formed, which are new substances. So it is a chemical process. And the example of this is lightning torch bulb using dry cell. क्या होता है, लाइटनिंग ऑफ द बल्ब तो फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, लेकिन जो करंट आती है ड्राई सेल से,
उसमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी सेल्स होती हैं, तो जो केमिकल्स जो हैं सेल के वो नए सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं और सेल जो है बिकम यूजलेस। तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज, तो अब आप टॉर्च जलाते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे हैं। हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज? तो जब आप मिल्क में कोई सावर सब्सटेंस या कर्ड ही ऐड कर देते हैं तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड बैक इनटू मिल्क, सो बिकॉज इट इज़ डिफरेंट दैन मिल्क। सो उसमें जो प्रोटीन होता है मिल्क का, लैक्टोज जो होता है वो कर्डल कर जाता है, यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उसको वापस अब मिल्क में नहीं चेंज किया जा सकता। Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. Burning of wood produces ash and smoke. Hence, the properties of the wood are changed and new substances are formed, so it is a chemical change. But when a log of wood is cut into small pieces, there is no chemical change, no new substances formed, and each small piece contains the properties of the wood. Alright, so obviously burning and cutting of wood are two different types of changes. Describe how crystals of copper sulfate are prepared. You can show the activity which was just shown to you, write it down. Then how painting of iron gate prevents it from rusting. So because the iron gate does not come in contact with the moisture of the air and oxygen of the air, therefore it becomes less likely to rust. Then explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts. Iron objects in coastal areas, जो समंदर के किनारे, there is a lot of moisture in the air in coastal areas, therefore the iron objects rust faster. Whereas in a desert, the air is quite dry and there is very less moisture, therefore they don't get rusted easily. The gas we use in the kitchen is called LPG, liquefied petroleum gas. In the cylinder, it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder, it becomes a gas. So, and then it burns. So, the following statements pertain to these changes. Choose the correct one. Process A is a chemical change. Process A में क्या हो रहा है? When the gas comes out from the cylinder and changes from liquid to gas, it's a physical change. No, it's not a chemical change. When it burns, it is a chemical change. So which statement is correct? Only one is correct, and that is process B is a chemical change. Anaerobic bacteria digest animal waste and produces biogas. जो आप जितना भी हमारे एनिमल और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स जो वेस्ट होते हैं, उनको जगह अगर आप एक बायोगैस प्लांट में डाल दें तो वो, और उसमें एयर नहीं होनी चाहिए, तो उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन में सांस नहीं लेते, वो इन्हीं को जो है ब्रेक डाउन करके और उससे जो एनर्जी होती है उससे अपने लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं। तो इसमें जो गैस बनती है वो होती है बायोगैस, उसको बोलते हैं मीथेन गैस, CH4। तो कौन सा इसमें सही है बताइए? प्रोसेस ए is a chemical change. Process that means yes, both process A and B are chemical changes. B is also, दोनों ही chemical changes है, क्योंकि पहले ब्रेक डाउन हुआ बायो जो भी था प्रोडक्ट, उसके बाद उससे गैस बनी, बाकी दोनों ही chemical changes हैं। So this is the right statement that both A and B are chemical changes. Alright, so this is about the